नमस्कार। राहुल गांधी के किस बात पे आप भरोसा करेंगे? एक ही व्यक्ति अगर अलग अलग बयान देता हो, चलिए इन लोगों का कहना है कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, हम मान लेते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनकी बात को हम भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन भरोसा किस पे करें? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बड़े नेता हैं, यूपी के अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं और उधर ये ठाकरे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है और उसी में से एक राहुल गांधी हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और महागठबंधन के बड़े चेहरा हैं। बड़े चेहरा हैं तभी तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले इनकी बात को सुनिए, इसके बाद तय किया जाएगा कि भरोसा क्यों और कैसे कर। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। हाँ जी, हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। कल परसों की बात है, उनको किसी चैनल में किसी ने पूछ लिया, पत्रकार ने, कि आप अगर इतने सारे सबूत हैं एसआईआर के खिलाफ, जो भी वोट चोरी का आरोप लगाते तो कोर्ट में जाइए। ना ये पटना हाई कोर्ट गए, ना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहां हम खड़े हैं वहां गए। ये सिर्फ एलिगेशन लगा देते हैं और फिर बाद में माफी मांग लेते हैं। कई केसेज में इन्होंने माफी बाद में मांगी है जाके, पहले वो कह देंगे, फिर कंटेस्ट करेंगे, और अगर कुछ हुआ तो फिर माफी मांग लेंगे। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सबको हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने राहुल गांधी के दोनों वीडियो को देखा और सुना और समझा भी होगा। अब आप बताइए, एक ही व्यक्ति अलग अलग बातें अगर करे तो आप कौन सी बात को सच मानेंगे? मतलब अब तक राहुल गांधी के जीवन में जितने भी बयान आपने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को आपने सुना होगा, कभी एक दूसरे से मैच नहीं, हर बयान अलग अलग। इसके पीछे का कारण है कि जब बातें झूठ होती है ना, तो लोगों को सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उसे सच साबित करना है। और जब सच साबित करने के लिए फिर आगे और बातें बोली जाती है तो फिर सच्चाई सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी की बहुत सारी बातें आपने देखा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसके ऊपर एफआईआर होता है, मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब सबूत मांगा जाता है, राहुल गांधी के पास कुछ नहीं होता है। अभी हाल का नतीजा देख लीजिए ना, बिहार में एसआईआर को लेकर वोट चोरी, रिजल्ट क्या निकल कर आया। राहुल गांधी को अगर लगता है कि बिहार में वोट चोरी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने काट दिया नाम, तो किसका नाम कटा? कोई प्रूफ, कोई डेटा तो होगा ना, वो दिखाना चाहिए। अब तो फाइनल लिस्ट भी आ गया, इलेक्शन कमीशन सभी दलों के साथ बैठक भी कर लिया। बैठक करने के बाद अगर किसी दल का कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब यही समझा जाएगा ना कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो कुछ भी किया इसमें कोई गड़बड़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था।
ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा था और इसमें ये असफल हुए हैं। दिख रहा है अगर कोई क्लेम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 17 दिनों का यात्रा, 24 जिलों का यात्रा, लगभग 35-40 करोड़ का खर्च इस बात को पुख्ता करता है बिना कोई क्लेम किए शांत रहने से कि ये लोगों का जो ये यात्रा था फ्रॉड था, फालतू था, बकवास था, इसमें कोई दम नहीं था। बस किसी भी तरह से सरकार को घेरना है, एजेंसियों को घेरना है, झूठ फैलाना है, भारत को, भारत के एजेंसियों को बदनाम करना है। राहुल गांधी विदेश में है, वहां भी राहुल गांधी का यही काम चलता है। तो देश के लोग तो ये समझ चुके हैं कि राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं होता है। यहां तक कि राहुल गांधी का जो सलाहकार है, जो सबूत देता है, वो भी मजे लेता है कि राहुल गांधी फंसे। आया था ना महाराष्ट्र का डेटा इलेक्शन कमीशन का, फर्जी निकला ना। जिस डेटा को लेकर वो कूदे बिहार में, वो फर्जी निकल गया। बाद में जिसने उसे पोस्ट किया था वो खुद डिलीट करके माफी मांग लिया। अब बताइए कैसे भरोसा किया जाए और क्यों? जो बार बार गलती करने के बाद माफी मांगे, कोर्ट के सामने हाथ जोड़े, इसे क्या कहेंगे आप? तो राहुल गांधी के ऐसे बयानों के लिए बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के लिए और जनता के लिए, किसी के लिए, किसी भी एंगल से सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी आगे सुधर जाएंगे या नहीं सुधरेंगे, लेकिन अब तक की जो हरकत है उससे यही पता लगता है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। कारण कुछ लोगों की आदत होती है, आदतन अपराध करना उनकी आदत होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक कुछ गलती नहीं करेगा ना, उसको खाना हजम नहीं होगा। राहुल गांधी के अंदर भी वही आदत है। कुछ नहीं, फिर भी कुछ न कुछ क्लेम करना। अगर कुछ नहीं है तब जब वो क्लेम करते हैं तो आपने देखा और सुना होगा कि उस बात को सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा कहना क्या चाहता है। कहने वाले को भी पता नहीं है, सुनने वाले को समझ ही नहीं आता है। तो ये वैसे ही लोग हैं। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये बंदा देश का भविष्य है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे भी सवाल उठता है कि एक बंदा तो पप्पू हो सकता है, लेकिन इसके पीछे सारे पप्पू कैसे हो सकता है? इसका मतलब फिर एक वो बातें याद आती है कि जो किच्चड़ होता है ना, किच्चड़ में आप चाहे कितना भी तहलका मचा दो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना लेवल ढूंढ ही लेता है। मतलब अपने बराबरी को ढूंढ कर वो ज्वाइंट होकर फिर पहले जैसा होने का प्रयास करता है। ये वही लोग हैं जो अपना लेवल ढूंढते हैं और देश में नफरत और झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। एक बात आप समझिए ना कि जिस व्यक्ति को 11 वर्षों में अभी तक देश में कोई भी पॉजिटिव काम हुआ हो, वो दिखाई नहीं हो, उसे आप क्या कहेंगे? जिस काम से पूरी दुनिया खुश है, पूरा भारत खुश है, 95% नागरिक खुश है, उस काम की भी बुराई, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं बुराई करने जैसा। फिर भी अभी हाल ही की बात ले लीजिए, जीएसटी। सबको पता है, लोग खुश हैं, लेकिन फिर भी सवाल कि तब क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? तब हमने कहा था, उसी का नतीजा ठीक है, आपने कहा था, लेकिन अब हो गया, तब तो खुश हो, लेकिन नहीं, तब क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? मतलब कोई मतलब नहीं है। फिर भी जबरदस्ती टांग अड़ाना है, बात फंसाना है, लोगों को उलझाना है, मुद्दे से भटकाना है। नेता प्रतिपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ नहीं चला? मानसून सत्र में टोटल समय बर्बाद, भारत की जनता का कोई काम नहीं होने दिया गया। क्या यह सही था? ऐसे लोगों को नेता प्रतिपक्ष भी बनाना क्या सही फैसला है? तो ये वो लोग हैं जिनके पास
देश को देने के लिए ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना समझ है और ना सोचने की क्षमता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो 95% लोग तो इस बात को समझते हैं, 5% लोगों को समझना है, और वो समझे या ना समझे, आरोप लगाते रहें ईवीएम हैक होने का, वोट चोरी होने का। भाई इतना सब कुछ अगर है, आपके पास टोटल प्रूफ है, पक्का प्रूफ है, तो सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों नहीं है? चुनाव आयोग बुलाता है कि आप एफिडेविट दीजिए और आइए, क्योंकि अब लोग कहेंगे कि एफिडेविट क्यों दे। भाई एफिडेविट की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये वो बंदा है जो आरोप लगाया, और जब सबूत देने की बारी आई, मतलब सामने वाले के ऊपर आरोप लगा दिया, सामने वाला व्यक्ति अपना समय निकालकर उसे खारिज करने के लिए जब समय निकालता है, तो ये बंदा फरार, विदेश। तो इसीलिए जरूरी है, वरना एफिडेविट की जरूरत नहीं थी। इस बंदे पे भरोसा कैसे किया जाए? जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, राष्ट्रीय इवेंट, ये बंदा फरार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है देश से। इस पे कैसे भरोसा किया जाए और कब किया जाए? कभी तो देश के लिए सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं, हमेशा वही बात। तो 5% जो लोग हैं उनको समझना होगा और देखना होगा कि राहुल गांधी आखिर देश के लिए कितना सीरियस हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी से हमें कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें ये बताता है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। राहुल, इंसान कोई भी बुरा नहीं हो सकता है, उसके हालात बुरे होते हैं, लेकिन कोई बंदा अगर जानबूझकर उस हालात को भी ना समझे, उसे क्या कहेंगे? एक ही गलती को बार बार रिपीट कौन करता है? कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है, जरूर उसके माइंड में कुछ गड़बड़ है, तभी वो एक ही गलती बार बार कर सकता है। तो इस बात को देश के लोग तो समझ रहे हैं, 95%, 5% को समझने की जरूरत है।